हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ओस्टवाल्ड विधि, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ओस्टवाल्ड मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि क्या है और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। यह नाइट्रिक अम्ल निर्माण की औद्योगिक विधि है। आप जानते हैं कि औद्योगिक विधि ऐसी विधि होती है जहां पर हम पदार्थ का निर्माण बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं ताकि उसका औद्योगिक उपयोग कर सके। तो नाइट्रिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण की विधि है ओस्टवाल्ड विधि। इसका नाम ओस्टवाल्ड विधि इसलिए है क्योंकि ओस्टवाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं। दोस्तों, यदि बात करें हम लोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की पिछली वीडियो की, तो पिछली वीडियो में हमने नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं ओस्टवाल्ड विधि में। ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण 3 चरणों में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं चरण 1। सर्वप्रथम अमोनिया तथा वायु या फिर ऑक्सीजन का मिश्रण प्लेटिनम जाली या रोडियम प्लेटिनम मिश्र धातु पर प्रवाहित करते हैं, जिससे अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो चलिए अभिक्रिया को देख के बात और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने काम किया कि अमोनिया और ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो यह वायु से लिया जाता है। तो अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण तैयार करते हैं और इस मिश्रण को उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक होगा प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम रोडियम का मिश्र धातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप देखेंगे तो बस यही क्वेश्चन आता है कि ओस्टवाल्ड विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम रोडियम। क्लियर है? तो हमने अमोनिया और ऑक्सीजन का मिश्रण तैयार किया और उसको प्लेटिनम रोडियम, जो कि उत्प्रेरक है, इस पे प्रवाहित करते हैं, जहां पर तापमान होता है 500 केल्विन और दाब होता है 9 बैरोमीटर। इस अवस्था में जब हम इस गैसीय मिश्रण को इस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ पे जो अमोनिया है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से जुड़कर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को आपको याद रखना है। तो जब हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम रोडियम उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह इसका चरण 1 है। तो चलिए अब देखते हैं चरण 2 को। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः वायु द्वारा ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो जो अभी चरण 1 में हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर आप कहें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की पुनः वायु से क्रिया कराएंगे और इस क्रिया के बाद हमको मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होगा NO2। NO का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 का नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके आगे आप देखें ये G लिखा है, G मीन्स गैस होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया चरण 2। अब चलते हैं चरण 3 में। चरण 3 में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल देती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में मिला देंगे, जिससे हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा और साथ में यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनेगा, यानी NO बनेगा। आप देखें तो यहाँ पर NO का उपयोग किया गया है और यहाँ पर NO बना है। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बना है, इसको हम पुनः यहाँ पर उपयोग करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः चक्रण किया जाता है। पुनः चक्रण में रीसाइकिल या रीयूज, यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे लाकर हम यूज कर लेंगे। यानी कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर से इसको ऑक्सीजन से क्रिया करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल लेंगे और फिर इस तरह से उसको नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये है ओस्टवाल्ड विधि। यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो आपको नाइट्रिक अम्ल मिल रहा है वो जलीय विलयन मिल रहा है। आप देखें यहाँ पे AQ लिखा है, जिसका अर्थ होता है एक्वस सोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जलीय विलयन।
अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन क्यों मिल रहा है। तो आप देखिए आपने नाइट्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त किया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोलकर। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो नाइट्रिक अम्ल तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ जल भी मिला होगा, यानी नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन मिलेगा। और यह जलीय विलयन जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यह काफी तनु होता है। इसको सांद्र करने के लिए इसका आसवन करना होता है। तो नाइट्रिक अम्ल के जलीय विलयन के आसवन द्वारा 68% तक सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका यदि हम आसवन करेंगे तो 68% यानी 68% तक इसको हम सांद्र कर सकते हैं। और अधिक यदि सांद्र करना चाहें तो और अधिक सांद्र करने के लिए निर्जलीय कारक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिससे 98% तक सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम नाइट्रिक अम्ल को सांद्र करके इकट्ठा कर लेते हैं या एकत्र कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी ओस्टोवाल्ड विधि। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में।